जो आज हरियाणा की सबसे बड़ी ज़रूरत है मौजूदा हालात में, और वक्त आ चुका है कि अब इस ज़रूरत के तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए, वो है हरियाणा की राजधानी। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो चीफ जस्टिस की पिछले दिनों जजेस की एक संयुक्त बैठक थी जिसमें मोदी जी ने प्रिजाइड किया, तो सभी जो चीफ मिनिस्टर्स भी वहाँ गए हुए थे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने वहाँ बयान दिया कि हमारा अलग से हाईकोर्ट बनाया जाए। तो ये बहुत ही बेहूदगी की बात है कि प्रदेश का जो 2 दफा मुख्यमंत्री बना है, उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि अगर अपनी राजधानी होगी तो हमारा हाई कोर्ट भी अपना अलग हो सकता है, हमारा पीजीआई अपना अलग हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज हमारी अपनी होंगी, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज जो बिल्कुल हरियाणा में ना के बराबर हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है। और ये हरियाणा जो चारों तरफ फैला हुआ है और बिना राजधानी के हरियाणा एक राज्य नज़र नहीं आता, हरियाणा एक जुगाड़ की तरह नज़र आता है। अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो ये प्रदेश तरक्की कर सकता है। जब हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारे मुकाबले पर बहुत छोटा प्रदेश है और हमारे साथ ही वो पंजाब से अलग हुआ, उनकी 2 राजधानी हो सकती हैं। उत्तराखंड जो अभी नया नया जो स्टेट बनाया है वो 2 राजधानी बनाने लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राजधानी बनने लगी रही है। तो हरियाणा की अपनी राजधानी क्यों नहीं हो सकती? जो पिछले दिनों मुद्दे थे, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के समय से, कि जो हरियाणा की राजधानी अलग बनेगी, चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा, SYL का निर्माण होगा और हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं वो हरियाणा को आएंगे, ये जो सारी बातें थी उनके ऊपर तकरीबन अब SYL का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हरियाणा के हक में दिया हुआ है, तो वो प्रक्रिया अलग चली हुई है। उस प्रक्रिया के तहत कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना सकता। जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, पिछले दिनों पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री मान बने, उन्होंने भी ये बयान दिया कि चंडीगढ़ हमारा है और हरियाणा को चंडीगढ़ को खाली कर देना चाहिए। तो जो चंडीगढ़ सिटी है वो 11,000 हेक्टेयर एरिया के अंदर बसा हुआ इलाका है। 11,000 हेक्टेयर इलाका, उसके अंदर 40% हमारा हरियाणा का शेयर है। तो 11,000 एकड़ जमीन हरियाणा की जो चंडीगढ़ के अंदर है, आज इस मौजूदा सरकार को ये कहना चाहिए कि हमारे 11,000 एकड़ का पैसा चाहे केंद्र की सरकार दे चाहे पंजाब सरकार दे, 11,000 एकड़ का जो मौजूदा कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से पैसा हरियाणा को मिलना चाहिए और हरियाणा अपनी नई राजधानी बनाए। राजधानी जो चंडीगढ़ का कभी नाम होता था, चंडीगढ़ के बारे में किसी जमाने में चौधरी भजनलाल जी कहा करते थे कि ये तो नई दुल्हन है और दुल्हन को कौन छोड़ने को तैयार होगा। लेकिन आज चंडीगढ़ एक बूढ़ा शहर है। चंडीगढ़ के अंदर दाखिल होना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इतने ट्रैफिक जैम्स, ना वहाँ पूरी तरह से पानी का इंतजाम है, ना वहाँ पार्किंग की जगह है। हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोग चंडीगढ़ के अंदर एक किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि हरियाणा की सरकार को आगे बढ़ कर के और ये अपनी राजधानी बनाने का कदम उठाना चाहिए, जो कि हरियाणा के हित में है। अगर हमारी अपनी राजधानी बनती है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नए किस्म की आधुनिक राजधानी बनेगी जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग, टूरिस्ट यहाँ आया करेंगे। उससे हरियाणा का एक नया स्वरूप देश और दुनिया के सामने बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, केवल जाति और धर्म पर
लोगों को बांटने का, लोगों को अमीरी और गरीबी के जाल में फंसा करके जो उलझा करके रखना चाहते हैं, उन्हें हाई कोर्ट का लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हाई कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजधानी की बात बनाने की बात क्यों नहीं करते। और आज चंडीगढ़ की अगर आप हालत देखें तो हमारा 40% बजट चंडीगढ़ को मेंटेन करने के लिए हरियाणा सरकार का वहां जाता है, लेकिन अगर पीजीआई में आप जाकर के पता करें तो हरियाणा का कोई मरीज ज़्यादा वहां आपको दाखिल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाएं तो सारा पंजाब की यूनिवर्सिटीज है, पंजाब की लैंग्वेज है, पंजाब का ही कल्चर है। जितने स्टेडियम हैं चंडीगढ़ के अंदर, वहां हरियाणा के बच्चों को कोई सुविधाएं चंडीगढ़ के अंदर नहीं मिलती। तो राजधानी का ना होना ऐसा लगता है जैसे बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं। तो वक्त आ गया है कि हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए हरियाणा सरकार को, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उन सबको आगे बढ़ करके इस मुद्दे के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। और अगर राजधानी बनेगी तो हरियाणा की तरक्की को पूरे देश के अंदर कोई रोक नहीं पाएगा। हम इस देश के अंदर सबसे नंबर 1 का प्रदेश बन सकते हैं, लेकिन हमें ये जो राजनीतिक आधार पर और हम अपनी राजधानी से जो नहीं कोई फैसला ले पा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।